प्राय एक सवाल से हम लोगों का आमना सामना होता है कि क्या आपकी कंपनी आईडीएसए की मेंबर है। आईडीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? आईडीएसए का फुल फॉर्म है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो जो कंपनियां आईडीएसए की मेंबर हैं उनको क्या फायदे होते हैं, और जो कंपनियां इसकी मेंबर नहीं है उनको क्या नुकसान होते हैं। एक दूसरा प्रश्न भी उठता है कि जो आईडीएसए की मेंबर कंपनियां हैं वहां के जो एसोसिएट हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको क्या फायदे होते हैं। जो कंपनियां आईडीएसए की मेंबर नहीं हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट को क्या नुकसान होते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग इस सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आईडीएसए के बारे में बात करूं तो सबसे पहले कुछ हम लोग को बैक में जाना पड़ेगा, तब हम लोग आईडीएसए को समझ पाएंगे। दोस्तों, 1995 के अंदर में कुछ विदेशी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हमारे देश में कदम रखती है। जब लोग वो हमारे देश में आते हैं तो उनको ये आभास होता है कि इंडिया के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के कोई भी एक सॉलिड नियम कानून नहीं है। लेकिन बाहर की बहुत सारे कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के 1995 में भी कानून थे। जब 1995 के अंदर में ये विदेशी कंपनियां जब हमारे देश में आती हैं और यहाँ पर रजिस्टर्ड करती हैं कि हाँ यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, उस समय भी इसको इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर में ही देखा जाता था। लेकिन सेपरेट इस इंडस्ट्री के लिए कोई नियम कानून नहीं था। तब कुछ विदेशी कंपनियों ने मिल करके इसका गठन किया, आईडीएसए का गठन किया, माने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गठन किया। उसमें जो मुख्य जो कंपनियां थी एमवे, ओरिफ्लेम, एवन, ये तीनों कंपनियों को आप बोल सकते हैं कि ये आईडीएसए की फाउंडर मेंबर है। तो आईडीएसए का जो जन्म होता है 1996 में होती है। 1995 में ये कंपनियां आती है। जब इनको देख समझ में आता है कि यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है, तो अपने आवाज़ों को सरकार तक पहुँचाने के लिए या जोरदार तरीक़ा से रखने के लिए इन लोगों ने एक संस्था का गठन किया, जिसका नाम रखा इन लोगों ने आईडीएसए, माने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा कि आईडीएसए जो है बोलने के लिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, लेकिन बेसिकली ये एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन संस्था बोल सकते हैं आप। तो ये 1996 में आईडीएसए का गठन होता है, महाराष्ट्र में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और 1998 के अंदर में वहाँ के जो रजिस्टर ऑफिस थी जो महाराष्ट्र में, उसको मूव करके दिल्ली में कर दिया गया। और 1998 के बाद से आईडीएसए की जो भी काम है वो दिल्ली से ही चलती है। तो ये है आईडीएसए का कैसे जन्म हुआ और किन किन कंपनियों ने यहाँ पर मिल करके इन्होंने बनाया। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो आईडीएसए के अंदर में प्रेजेंट अगर देखा जाए तो आईडीएसए के अंदर में करीब करीब 18 कंपनियां हैं। और आईडीएसए जो है इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। आईडीएसए का इसका मेन जो रोल है, ये क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है वो और गवर्नमेंट के अंदर में जो गवर्नमेंट जो है जहां पर पॉलिसी बनती है उसके बीच में इंटरफेस का काम करती है। माने इंडस्ट्री की जो बातें हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं, जो गवर्नमेंट जो सरकारी एम्प्लॉई है, जो इसको लेकर के जो काम नियम या कानून बनाते हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचाती है। मेन मुद्दा इनके पीछे मकसद यही था। और दूसरी जो इनकी मकसद थी कि अपने हित को ये लोग रक्षा कर पाए। और अगर देखा जाए तो आईडीएसए में जब आपको एक दिमाग में एक प्रश्न आती होगी कि आईडीएसए के मेंबर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो दोस्तों अगर कोई भी कंपनी अगर आईडीएसए की मेंबर अगर होना चाहती है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का अगर मेंबर होना चाहती है, उस कंपनियां के लिए कुछ आईडीएसए ने नियम कानून बना करके रखा है। आईडीएसए का नियम कानून क्या है कि कंपनी 1 साल पुरानी होनी चाहिए, कंपनी का खुद का प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। अगर भी किसी भी कारण से अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है
या प्लांट नहीं है तो उनका अपना एक ट्रेडमार्क होना चाहिए या स्पेशल परमिशन होना चाहिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल कर सके। ये उनका एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कंपनियों को रजिस्टर करने से पहले वो लोग चेक करते हैं। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए अगर कोई कंपनी है, अगर वो अपना चाहता है कि मैं IDSA का मेंबर बनूं, तो उसको IDSA की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर उसकी एक फॉर्म है, उसको फिलअप करना पड़ेगा और उसके साथ कुछ अप्रॉक्स 50,000 के आसपास में रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है। एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि वहाँ पर उनके वेबसाइट में इस सब चीज़ों को लेकर के बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे बहुत लोगों से बात करके जो पता चला कि करीब करीब 50,000 रुपया दे करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और हर साल आपको मेंबरशिप देनी पड़ती है, जो ये डिपेंड करता है आपका टर्नओवर कंपनी का कितना है। वो टर्नओवर के ऊपर में डिपेंड करता है आपका मेंबरशिप देने के लिए हर ईयरली। तो ये उसके कुछ क्राइटेरिया है जो है इसको करने के लिए। और अगर देखा जाए तो मैंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर भी है। तो दोस्तों ये एक आप लोग काफ़ी वर्ड सुनते होंगे, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन ये जो वीडियो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ऊपर में ही है। तो एक ये जो चीज़ है यहाँ पर मेंबर होने के लिए आपको बताया गया कि इससे क्या होता है। अगर देखा जाए तो इसमें जो कंपनियां जो है इसकी मेंबर, उनको क्या फ़ायदे हैं, तो अगर जो कंपनियां इसका मेंबर नहीं है उनको क्या नुकसान है। तो अगर वो देखा जाए तो ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप मेंबर हैं तो आपको बहुत बेनिफिट है, आप मेंबर नहीं हैं तो बहुत नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोगों को एक और बात भी मैं बताना चाहता हूँ, ये जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है वो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये ऑटोनोमस बॉडी है जो सेल्फ रेगुलेट किया जाता है इन IDSA के द्वारा। ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ इनका ये नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसका मेंबर है तो आपको बहुत फ़ायदे हैं, आपका मेंबर नहीं है तो आपको बहुत नुकसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कंपनी को है और ना ही एसोसिएट को है या डिस्ट्रीब्यूटर को है। तो आप जब भी मार्केट में जब जाते हैं और जब कोई आपको ये बोलता है कि आपकी कंपनी IDSA की मेंबर है कि नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे मैं बहुत सारे कंपनियों को जानता हूं जो IDSA की मेंबर नहीं है, लेकिन उनकी खुद की बहुत दबदबा है इस इंडस्ट्री के अंदर में। वो अपना बात पहुंचाने के लिए उनको ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना कैपेबल है, उतना सक्षम है कि अपने बात को सरकार के तक पहुंचा सकते हैं। उनको ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही बात बोलूंगी तो दोस्तों आप बोलना चाहूँगा कि आपकी कंपनी IDSA में है कि नहीं है, मेंबर है कि नहीं है, इससे आपको कुछ आता जाता नहीं है। इससे कंपनी का लीगल होना अनलीगल होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी कंपनी अगर मेंबर है तभी भी कंपनी है, लीगली है। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी अगर इसमें मेंबर नहीं है तो आपकी कंपनी इलीगल होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जितने भी एसोसिएट हैं जिनको ये जान करके बहुत दुख होता है कि उनकी कंपनियां IDSA की मेंबर नहीं है और वो कंपनियां IDSA की मेंबर है तो बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोस्तों ये आपकी नॉलेज नहीं है। अगर मेरे से अगर पूछा जाए तो मेंबर होना नहीं होना बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आप अगर मेंबर है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। इससे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपके कंपनी और आपके इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इससे लीगल इलीगल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कंपनी जैसी है वैसी ही है, मेंबर लेने से नहीं लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को यही बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जब आप लोग ग्राउंड के अंदर में जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपने जंघे को पीट करके बोलते हैं क्या तुम्हारी कंपनी IDSA की मेंबर है। तो आपको उस समय धक्का लगता है, यार मेरी कंपनी तो नहीं है, यानी मेरी कंपनी अच्छी नहीं है। नहीं दोस्त, आपकी कंपनी अच्छी है, आपको जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया गया, आपके नॉलेज के लिए बनाया गया कि आपकी कंपनी IDSA की मेंबर है कि नहीं है, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपको इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी स्टेबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। बिंदास काम कीजिए। आपकी कंपनी अगर नई मेंबर है, इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी आपकी सक्षम है कि वो अपनी आवाज को लोगों सरकार तक पहुंचा सके, अपने मुद्दे को रखने में सक्षम है, हो सकती है। मैं ऐसे बहुत सारी कंपनियां को जानता हूं जिनकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल हो गए, वो आईडीएससी की मेंबर नहीं है, लेकिन सुपर डुपर काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो दोस्तों, अपने आप अगर इस इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, जम करके रहना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, बढ़ाइए अपने नॉलेज को।